बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। कई बार माता काली की पूजा जब करवाई जाती है तो कई इस तरह की साधना करा देते हैं या बिना बताए प्रेत साथ में प्रदान कर देती हैं। तो ये देखो, एक भगत ने बेची है, माता काली की वो पूजा करते हैं। साथ में जिससे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने उनके घर में प्रेत छोड़ दिया माता काली के साथ। तो माता काली भूतों की भी देवी है और जैसे ये प्रेत की आकृति उनके घर में बनती है जब भी वो माता काली की आराधना करते हैं, और उनके शरीर में बहुत पीड़ा रहती है। पूरा दिन वो बेड पर ही आराम करते हैं क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है। तो इस बात का, जो भी माता काली की आराधना करते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिससे भी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो तांत्रिक रूप से ना हो, उसकी इच्छा ज़्यादा आपकी शक्तियों को खींचने की ना हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं और वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, वो उनकी सिद्धियों को चुराने के लिए अपने वश में किए हुए प्रेत को उसको प्रदान कर देते हैं या कुछ ऐसी क्रिया करवा देते हैं उसके द्वारा ही कि वो प्रेत उनके घर में वास करने लग जाता है और वो उनकी सिद्धियों को चुराकर उनसे स्वयं काम करवाते हैं या लाभ लेते हैं। ऐसे ही इन व्यक्ति के साथ हुआ है। बहुत सालों से माता काली की आराधना कर रही हैं, पर इनके गुरु के द्वारा ही इनको धोखा दे दिया गया और जिसकी वजह से इनका अब शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है, बहुत दुखी हैं। और इन्होंने कई बार हमसे ये प्रार्थना की कि जी आप हमारी आकृतियाँ देखकर बताएं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जैसे उनका भविष्य बताया गया और ये दीपक की आकृतियाँ बताई गई तो बताया गया कि भाई आपकी ये दिक्कतें हैं, आपकी तो माता काली के साथ प्रेत लगा रखा है। पहले प्रेत ही आपकी पूजा को ग्रहण करता है और ये स्पेशल किसी क्रियाओं के द्वारा ही करवाया जाता है। वैसे अगर आप माता काली की पूजा कर रही हैं तो कोई भी प्रेत उस पूजा को ग्रहण नहीं कर सकता माँ की आज्ञा के बिना। तो ऐसे इनके द्वारा ही, इनके गुरु के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जिसकी वजह से इनके घर में बहुत दिक्कतें आ गई हैं और ये कई साल से इतने ऊर्जा से वहीन हो गए हैं ये स्वयं कि ये ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। उठते हैं, थोड़ा सा इनमें शक्ति नहीं रहती है, पूजा करते हैं, वापस लेट जाते हैं। इसलिए आपको ये हमने जो आकृति दिखाकर सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि कुछ चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस गुरु के पास जा रहे हैं उसके अंदर के विचार कैसे हैं, क्या वो आपके गुरु बनने लायक हैं। क्योंकि आजकल जैसे शिष्य गुरु को धोखा देते हैं, ऐसे गुरु भी शिष्यों को धोखा देते हैं। आजकल कलयुग का एक दौर है जिसमें सब धन के पीछे ही भाग रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को कष्ट भी होता है। और इस आकृति को आप देख भी सकते हैं कि ये एक जिन का रूप है, जिसके कहते नहीं, ऐसा प्रेत है जिसके आप देखो बीच में खड़ा है ये, और इसके पंख भी हैं। ये बहुत सारा, अगर किसी के घर में ये होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, दिन रात वो सोता ही रहता है क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा ये चुरा लेते हैं और दिन पे दिन कमज़ोर होते हैं, वज़न भी गिर जाता है, कई बार भूख ज़्यादा लगती है, कई बार भूख लगती ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें इनके साथ बुरी होती हैं। तो कभी भी ऐसा होता है आपके साथ तो आप माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे घर से इस प्रेत को हटा दे। किसी योग्य गुरु से आप उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करें और फिर आप जाकर इस चीज़ से अलग से बचाव हो पाएगा। तो इन चीज़ों से आप ज़रूर सावधान रहें। और ये देखो, एक सुंदर सी आकृति, जब माँ की कृपा होगी तो ऐसी सुंदर आकृतियाँ बनेंगी। बोलो जय श्री राम।